दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करने लग जाए तो उसे नशा या गंदी लत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लत में फंस जाता है तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमारे ब्रेन का एक ऐसा संवेदनशील केमिकल है जिससे हम खुशी और आनंद को महसूस कर पाते हैं। और जब जब दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है तब एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग निकलती है। इंसान अपने आप में बहुत ही अच्छा और खुश महसूस कर पाता है। जो लोग शराब के आदी हैं, शराब पीने के बाद डोपामिन रिलीज होता है, लोगों को अच्छी नींद आती है। कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या तो वो पोर्नोग्राफी देखकर या फिर हस्तमैथुन करके अपने दिमाग को शांत करते हैं और इवेंचुअली यह सब बातें एक नशे और लत के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो परमेश्वर ने डोपामिन को मनुष्य में प्राकृतिक आनंद देने के लिए बनाया था। जैसे कि जब आप सफल होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी महसूस होती है। जब आप अपने प्रेमी के साथ होते हैं तो वहाँ पर भी डोपामिन रिलीज होता है और आप आनंद और खुशी महसूस करते हैं। या फिर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब आपको खुशी महसूस होती है, उस समय भी डोपामिन रिलीज होता है। परमेश्वर ने खुशी को हमारे जीवन में नेचुरल तरीके से दिया, लेकिन आज हम खुशी को शराब, ड्रग्स, सेक्स जैसी गलत चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति लत में पड़कर आनंद उठाने के लिए बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करता है तब हमारे दिमाग से इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है कि हमारा दिमाग परफेक्टली काम करना थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन हमारा दिमाग रिलीज कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लत में फंसे हुए हैं और बार बार गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं तो इसके दो बड़े प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ेंगे और यह बात साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन है। दोस्तों, पहला प्रभाव, इसकी वजह से आपके ब्रेन में केमिकल की मात्रा में कमी आ जाएगी और आप प्राकृतिक चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे कि सक्सेस में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आपके बच्चों में, आपके परिवार में आप नेचुरली कभी खुशी नहीं रह पाएंगे, आपको कोई भी खुशी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा प्रभाव, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आपका दिमाग आपको और ज़्यादा डोपामिन या खुशी पाने के लिए मजबूर करेगा और इवेंचुअली आपके पास सेटिस्फैक्शन नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। यदि आप शराब पीते हैं तो कुछ समय बाद शराब आपको संतुष्ट नहीं रख पाएगी, आपको चरस, गांजा या दूसरे ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे और अगर आप इन्हें नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और अगर आप इन ड्रग्स को लेते भी हैं तो आप बड़े नाश की ओर जा रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इंसान चारों तरफ से फंस जाता है और उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। प्रेरित याकूब ने लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहले इंसान अभिलाषा करता है, अभिलाषा से वो परीक्षा की ओर जाता है, परीक्षा से पाप की ओर और पाप बढ़ता है और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर ने बनाया था वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जब एक व्यक्ति मैगजीन में गंदी तस्वीरें देखता है तो कुछ समय बाद वो उससे संतुष्ट नहीं होता, फिर वो इंटरनेट पर जाता है और उससे भी ज़्यादा गंदी तस्वीरें देखता है। तस्वीरों के बाद वो वीडियो देखना चाहता है और फिर वो इन गंदी वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट नहीं होता, फिर आखिर में वो खुद सेक्स करने की लालसा करने लगता है। प्रेरित याकूब हमें यही बता रहे थे कि अभिलाषा कभी रुकेगी नहीं, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपकी लत आपसे ज़्यादा की मांग करेगी, आपको नई नई चीज़ों में फंसाने के लिए मजबूर करेगी। इसी वजह से आप नेचुरल खुशी को जो परिवार के साथ रहने से, सक्सेसफुल होने से या प्रार्थना करने से मिलती है, वो अपने जीवन में आप ख़त्म कर बैठेंगे। इसलिए आज परिवार बिखरे हुए हैं, जगह जगह कलेश हैं, तलाक हैं, सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं, ड्रग सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम खुशी को परमेश्वर से अलग होकर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर से अलग होकर कोई खुशी नहीं है, परमेश्वर से अलग होना मौत है। इस लत की वजह से आपका परिवार बिखर जाएगा,
आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, आप कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, यदि आज आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपके लिए बाहर आने का रास्ता है, और वो रास्ता है कट ऑफ द एडिक्शन। आज ही इसी समय उस लत को छोड़ दें और अपने दिमाग को नेचुरल खुशियों से भरें। साइंस हमें बताती है कुछ चीज़ों के बारे में जो हमारे दिमाग पर सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज करवाती हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। वो चीज़ें हैं वीडियो गेम्स। यदि आप वीडियो गेम्स में ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ समय के लिए ज़्यादा डोपामिन रिलीज होंगे और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर पोर्नोग्राफी देखना, गंदी फिल्में, या फिर मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करना, ड्रग्स लेना, ज़्यादा मनोरंजन की चीज़ें देखना, ये सभी चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों, आज आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर किन बातों को जाने दे रहे हैं, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हमारा ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी चीज़ों से भरें। पाप हमारे ब्रेन को बहुत ही भयानक रूप से नुकसान पहुंचाता है, इतने भयानक रूप से कि जिसे हम समझ भी नहीं पाते। प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से तो प्रेम करेगा लेकिन दूसरे से नफरत करेगा। आप यीशु में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप प्रेम तो नशे से, सेक्स, पोर्नोग्राफी से करते हैं, लेकिन ध्यान यीशु में रखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यीशु ने कहा है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं करेगा। वो एक से तो प्रेम करेगा, वो दूसरे से नफरत करेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अपने ब्रेन को अच्छी चीज़ों से भरें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। और इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।